अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुदा मौला करीम आपको खैरियत में ही रखे। और बहुत सारी दुआएं हमारे पैलेस्टीनियन बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला उनको भी जो है वो जिस मुसीबत परेशानी में वो फंस गए हैं उससे बचाए, आमीन। आज थोड़ी जो हमारी ये पॉडकास्ट है, ये वीडियो सीरीज़ है, वो 2 दिन के डिले के बाद आ रही है क्योंकि थोड़ी मसरूफ़ियत ज़्यादा हो गई थी। और इसके अलावा ये है कि थोड़ा सोर थ्रोट इशू हो गया था, तो प्रॉपर से उस तरह से बोल के आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली कवर करेगी कि आप एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करवा सकते हो। इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाई थी, जैसे अभी चैनल आपके सामने ओपन है, हमने सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप ये दिखाया था कि आपको कैसे जो फ्रॉड इमिग्रेंट एजेंट्स होते हैं उनसे बचना है और क्यों बचना है, इसके पीछे रीज़न क्या है, आपने इसको भी सुन लेना। फिर हमने सेकंड वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको ये सिखाया था कि आप जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल है आप उसको कैसे यूज़ करते हो अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए, एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए। देन हमने आपको सिखाया कि आप कैसे जो अपनी डिग्री है, पाकिस्तानी डिग्री, उसको वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कनाडा में भेज सकते हो अपनी ईसीए रिपोर्ट लेने के लिए। आज जो है वो स्टेप 2 का ही एक पार्ट और हम बना रहे हैं जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि जब आपने अपनी डिग्री ईसीए के लिए वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज में भेजनी होती है तो उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो एचईसी से अटैच करवाना पड़ती है। तो उसका क्राइटेरिया या उसका प्रोसेस क्या होता है। सो दिस इज़ व्हाट वी विल बी टीचिंग यू टुडे। तो ये एक और बात आपको बता दें कि जो इम्मी है, बेसिकली हमारा जो ये चैनल है, इस प्लेटफॉर्म को बनाने का, इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम एक वन स्टॉप चैनल बना दें, एक फ्री प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें जिसमें स्किल्ड इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड या सेकंड पासपोर्ट प्रोग्राम से रिलेटेड हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया है एजुकेट और एनेबल करने के लिए जितने भी लोग स्किल्ड इमिग्रेशन की अप्लाई करना चाहते हैं उनको, ताकि वो अपने प्रोसेस को या अपनी एप्लीकेशन को खुद से कर सकें। हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में, इसमें भी, चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी, अगर आप अबाउट पे क्लिक करेंगे, और इसके अलावा भी हम हर वीडियो में अपनी एक ईमेल आईडी शेयर करते हैं जिस पे आप अपनी इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी भेज सकते हो। हम उस क्वेरी को देखेंगे और उससे रिलेटेड अगर हमारे पास मल्टीपल क्वेरीज आती हैं तो हम उन सबको इकट्ठा करके एक टॉपिक में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। हम दूसरे चैनल से डिफरेंट कैसे हैं, इसलिए कि हम खुद से इमिग्रेशन प्रोफेशनल्स हैं। हम किसी न किसी तरह से इस किस्म के तमाम प्लेटफॉर्म से मुंसलिक रहे हैं, कर चुके हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंस है फील्ड्स में निकल के कि मेल प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं। और शायद यही वजह थी कि उसके बाद में वी स्टार्ट आवर ओन वर्क और हम अपने स्टार्टअप्स और अपने बिजनेसेस में सेट होते चले गए। अभी रिसेंटली हमने कुछ ऐसी मेल प्रैक्टिसेस नोटिस की जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स थे जो कि अनफॉर्चुनेटली उनके केस ख़राब हुए और उन पर पाबंदी भी लगी कि वो मज़ीद अभी 5 साल की या 4 साल की दे कैन नॉट फाइल दैट एप्लीकेशन। रीज़न क्या हुई कि कोई ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड इमिग्रेशन के लिए हमारे कुछ दोस्त बाब फ्रॉम नेपाल एंड फ्रॉम पाकिस्तान अप्लाई कर रहे थे, और वो जिन इमिग्रेशन एजेंट्स के पास गए उन्होंने उससे कहा कि हम आपको आपका वेरीफाइबल एक्सपीरियंस जो है, जो कि रिक्वायर्ड होता है जब आप असेस करवाते हो अपने एज ए स्किल पर्सन इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपको अपना एक्सपीरियंस भी सबमिट करवाना पड़ता है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि हम अपना वेरीफाइबल एक्सपीरियंस जो है वो आपका जो है ना वो हम भेजेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो हम अरेंज करवा देते हैं और आप हमें उसके लिए 1 लाख पे कर दें, 2 लाख पे कर दें। They paid, they arranged experience, somehow they couldn't get it verified। और उसके बाद में उन्होंने ये किया कि उन्हें उनके किसी हद तक वो अपने कुछ पैसे भी उनसे निकलवाने में कामयाब हो गए, लेकिन उनका केस इतना ख़राब हो गया कि उनका वो नाम ख़राब हुआ, वो फाइल ख़राब हुआ कि वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो दोबारा से उसको करते। एनी हाउ वी सजेस्टेड सम डिफरेंट वेज उनके लिए उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए और दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उनको बहुत 1-1.5 साल के वेट के बाद में इतनी सारी हजीमत का, इतनी सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस किस्म के और भी बहुत सारे केसेस आए। देन वी डिसाइडेड कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही शुरू कर देते हैं जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सजेस्ट करेंगे, उनको अनेबल करेंगे, उनको सिखाएंगे कि वो अपनी इमिग्रेशन का प्रोसेस खुद से कर लें। और सिर्फ हम उनको वीडियोज़ दे के पीछे नहीं हट जाएंगे, हम एक कॉन्टैक्ट रखेंगे उनके साथ, एक वे रखेंगे जहाँ से वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कहीं पे भी प्रोसेस में जहाँ उनको लगता है कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हमने इससे आगे क्या करना है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको रीच आउट करेंगे अपॉइंटेड टाइम पे और उनको हेल्प करेंगे कि वो अपने इस प्रोसेस को मज़ीद आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर इसमें ये प्रॉब्लम आ गई इसको कैसे दूर कर सकते हैं।
और ये सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, जस्ट टू एनेबल एंड गाइड यू गाइस। उसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने ये नोट किया है कि जब भी हम फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं तो वो इन्फॉर्म्ड होते हैं, हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। हम जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऑनेस्ट काम पे बिलीव रखते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान से और समटाइम्स नेपाल से हम जब अपने क्लाइंट्स के लिए कोई केस प्रोसेस करते हैं तो वो इन्फॉर्म्ड नहीं होते, और वहीं पे वो लूप होल क्रिएट हो जाता है जहाँ पे अगर आप किसी नीम हकीम कंसल्टेंट या किसी फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ जाएँ तो आपको डस भी लगाता है, वो आपको जो है वो आपके पैसे भी खा जाता है। सो वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दे कैन गेट मनी आउट ऑफ यू, और कहाँ पे वो आपको फंसा के निकालते हैं वो आपको एक कंसल्टेंट ही बता सकता है। इसलिए भी हमने ये एजुकेशन स्टार्ट की है ताकि आपको पता हो कि किस स्टेज पे देयर आर चांसेस यू कैन गेट प्ले, और बेहतर है कि आप इन्फॉर्म्ड हो, आपके लिए जानना बेहतर हो। और मेरा हमेशा इसे मानना है कि किसी भी सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट या चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसके नुकसान पर रिसर्च करनी चाहिए, ना कि उसके फ़वाइद पे। अगर वो नुकसान आप बियर कर सकते हैं तो और फ़ायदे आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं तो आप ज़रूर उसको लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आप ये नुकसान बियर नहीं कर सकते हो और इसके फ़ायदे जितने भी अच्छे हो, फिर उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ मत कीजिए। बगैर किसी देरी के अब हम शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। और उसको शुरू करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है जो आप लोगों ने देखनी है वो है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी लिखा हुआ है, HEC डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम। यहाँ पे आप ये ई सर्विस पोर्टल पे क्लिक कर देंगे। आज थोड़ी आवाज़ का मसला है, हमारी जो रिकॉर्डिंग साउंड है वो ये अंडरस्टैंड कि इसमें थोड़े से ग्लिचेस आ रहे हैं, वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रही है। विल मेक श्योर कि हम इसको सॉर्ट कर लें। अच्छा, ऐसा है कि मेरा अपना ज़ाती एक प्रोफाइल मैंने इस पर बनाया इमेइंफो के नाम से। टेस्ट करने की गर्ज से तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं, इसलिए भी आपके सामने हम इस वीडियो में तो नहीं आपको दिखा सकते उसको बनते हुए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी। और आई नो कि आप इतने क्वालिफाइड लोग तो बैठे हैं हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर जाएँ या समझ जाएँ उस चीज़ को प्रॉपरली। तो सबसे पहले जब आप इस पेज पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ नीचे का ऑप्शन है साइन अप। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म पे यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि HEC डिग्री टेस्ट करवानी है, पाकिस्तानी करवाएंगे तो नेशनैलिटी का टाइप क्यों है, तो ये जनाब उन लोगों के लिए है जो कि पहले तो पाकिस्तानी थे लेकिन अब पाकिस्तानी नहीं रहे। रीज़न ये है कि उन्हें किसी की दूसरी कंपनी की किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई है, रेजिडेंसी मिल गई है और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ दिया है, वेव कर दिया है। ऐसी सूरत में उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे POC भी है। ये जो POC होता है ना, ये बेसिकली होता है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। ये उन अफराद के लिए होता है जो पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़ चुके होते हैं और किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले चुके होते हैं, तो इसलिए ये इस तरह का बनाया गया है। खैर, अब हम इसको जनरल प्रोफाइल के तौर पर लेके चलते हैं। दिस इज़ पाकिस्तान। यहाँ पे आप अपना CNSE एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर जो एक्टिव होगा और आपके CNSE पर रजिस्टर्ड होगा उसको यूज़ करेंगे, अपना प्राइमरी ईमेल ID जो भी आप यूज़ कर रहे हैं और उसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक कंफर्मेशन कोड रिसीव होगा आपकी ईमेल ID पे, आप वो कोड एंटर करोगे, आपका प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगा। जब आपका प्रोफाइल बन जाएगा ना तो वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे कुछ हिस्सा वीडियो का मैं ब्लर कर दूँगी ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहे मेरी, क्योंकि मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ CNSE वगैरह उसके लिए। ओके, ठीक है। समथिंग दैट आई डिड एंटर बेटर, क्या नहीं एंटर किया बेटर। CNSEs are very lengthy always, right? अब हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। तो जब आप पासवर्ड एंटर करोगे तो इस किस्म का एक आपके पास ओपन हो जाएगा प्रोफाइल, ठीक है। अभी के लिए तो हमने ये जो सारा है वो जो मेरा प्रोफाइल था उसको एडिट किया हुआ है इमी की डिटेल के साथ, ताकि आपको एक मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी सेफ रहे और आप लोगों को एक पूरा एक्सपीरियंस भी हम दे सकें। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल बना के आपको एक्टिव हो जाएगा, आपका पास आपका ID पासवर्ड आ जाएगा, आप इसको इस तरीके से साइन इन करोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी वो आएगी ये, और वो ऑप्शन होगी यहाँ पे मेरे तो 80% कंप्लीट, क्योंकि एजुकेशन डिटेल्स इज द मटेरियल थिंग, उसको ऐड करना आपको सिखाना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कंप्लीट नहीं होंगी। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, एंटर करते स्क्रीन पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और आप जाके अपना प्रोफाइल अपडेट करना शुरू करोगे। तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन चेंज होती जाएगी, ये आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता जाएगा ऐड करना, आप उन इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाओगे, बहुत ईजी प्रोसेस, और नेक्स्ट करते जाओगे। जब आप नेक्स्ट करते जाओगे तो यू विल बी रीचिंग एट अ स्टेज जहाँ पे वो आपसे पूछेगा अब आपकी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करने के लिए। ओके,
जब आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करनी है, इस तरह की जो आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, यू विल बी क्लिकिंग एट ऐड एजुकेशन। आप अपना क्वालिफिकेशन लेवल मास्टर्स रख लोगे, आपकी स्टार्ट डेट इसमें एंटर करोगे। फर्स्ट करोगे आपने अपना मास्टर्स जो है 2020 में कंप्लीट किया था, जैन 1 को। सॉरी, ये स्टार्ट डेट है तो हम ज़्यादा करते हैं इसको, 2020 तो नहीं करेंगे, 18 में आपने स्टार्ट कर दिया था जैन 1 को। और ये आपका 2 इयर्स का मास्टर्स था, तो आपने 18 to 19 1, 19 to 22, तो आपने 20 जैन 3 को इसको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करोगे। अभी आपसे पूछता है कि कंट्री कौन सी थी जहाँ पे आपने ये कंप्लीट किया था। आप पाकिस्तान लिखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल कंट्री। और यहाँ पे आप अभी AI यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जस्ट आई एम पिकिंग अप, अपनी यूनिवर्सिटी करोगे। आपका प्रोग्राम टाइटल MA इंग्लिश था, हम कह देते हैं, और यूनिवर्सिटी का नाम डिग्री पे या ट्रांसक्रिप्ट पे ये लिखा हुआ था, कैंपस आपका ये था। वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच करेगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको पिक करना। और आपकी जो डिग्री टाइप थी वो रेगुलर थी। आपका सेशन आफ्टरनून में करवाते हैं, वो तो आफ्टरनून ही आ रहा है यहाँ पे। या फिर सोच आप लिखो या ना लिखो, आप अपना रोल नंबर लिखोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ग्रेडिंग सिस्टम पूछेगा, फर्स्ट करें वहाँ पे CGPA सिस्टम था, तो टोटल GPA 5 था, आपने GPA लिया 4 और आप ऐड एजुकेशन कर दोगे। अब आपकी एजुकेशन सक्सेसफुली ऐड हो गई है। इसी तरह से आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन इसमें ऐड कर सकते हो। अब आप नोट कर रहे हो कि ये ऑप्शन है डिग्री सेशन 1, ये भी है। अब होता ही है कि आप ना इसमें अपनी सारी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ किसी एक क्वालिफिकेशन की ही अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है तो आप कर लोगे। अब चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेस है उसको सिर्फ आपकी हाईएस्ट डिग्री ही चाहिए होती है वैल्यूएशन करने के लिए, जिसके अगेंस्ट आप पॉइंट्स क्लेम करना चाह रहे हो। तो आप क्या करोगे कि आप अपनी HEC में भी सिर्फ जो हाईएस्ट है उसी को अटेस्ट करवाओगे। आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन, वहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, आपने ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो पढ़ लेनी और इनको पढ़ के अच्छे से समझ लेना। ओके, अब ये है कि यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये मैंने आपको बताया था कि अब ये TCS के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि HEC हैज़ ऑथराइज्ड ओनली TCS सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेंट्स अक्रॉस द पाकिस्तान हु अप्लाइज थ्रू कोरियर मोड ऑफ अटेस्टेशन, जो कि कोरियर मोड ऑफ अटेस्टेशन ऑप्ट करते हैं। एक आप पर्सनली जाके करवाना चाह रहे हो, एक आप कोरियर से करवाना चाह रहे हो। जिन केस आप कोरियर मोड ऑफ अटेस्टेशन पिक कर रहे हो तो इट्स ओनली TCS, जो कि इस वक्त उनके साथ एज ए पार्टनर, ऑथराइज पार्टनर काम कर रहा है। देयरफॉर प्लीज विजिट ओनली ऑथराइज्ड TCS सेंटर नियरेस्ट टू योर लोकेशन। तो जो भी TCS का नियरेस्ट सेंटर होगा वहाँ पे जाओगे, उनसे बोलोगे मुझे ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए भेजने हैं, और वो आपसे जो भी चार्जेस होंगे वो लेंगे। अब उन्होंने यहाँ पे दूसरी बात लिखती है कि अपनी जो कोरियर रिसिप्ट होगी सिस्टम में, जिन्होंने कोरियर के थ्रू अप्लाई किया है, वो अपनी वो कोरियर रिसिप्ट आके यहाँ पे अपलोड कर दें अपने प्रोफाइल में। एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड अगर आपने अपनी कोरियर रिसिप्ट अपलोड नहीं की होगी। ओके, तो ये न्यू सिस्टम की वजह से ये 2 चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ेंगे, दैट इज़ अ रेगुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इसको आई कंफर्म पे क्लिक करें और प्रोसीड कर दें। अब ये देखिए, ये हो गया। ओके, अब आप इस पर क्या करोगे, नेक्स्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका जो नाम वगैरह है, इसमें आपके फादर का जो नाम है, जो CNIC है, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से जो भी डिटेल है, वो सारी की सारी ठीक है। आप बोलोगे यस। फिर बोलेगा कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर फादर नेम, डिग्री टाइटल, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स, वो वही है जो आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट पर लिखी हुई है जो आपने यहाँ पे एंटर की है। आप बोलोगे यस। इन केस ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट अभी एग्जामिनेशन ऑफिस या यूनिवर्सिटी या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट ने आपको नहीं इशू की है, तो वेदर योर ट्रांसक्रिप्ट हैज़ बीन काउंटर साइंड बाय द कंट्रोलर एग्जामिनेशन ऑफ अवार्डिंग यूनिवर्सिटी, तो आपको आपकी अगर अभी डिग्री नहीं मिली है और आप सिर्फ अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है वो टेस्ट करवाना चाह रहे हो, दिस हैज़ नो रेलिवेंस विद वेस, क्योंकि वेस को आपकी डिग्री भी चाहिए पर ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए। तो ये सिंपल किसी और प्रोसेस के लिए अगर आप अटेस्टेशन करवाना चाह रहे हैं और अभी आपको अपनी डिग्री इशू नहीं हुई है, तो आपके पास सिर्फ आपका ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप उसको पहले अपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मुतल्लिक़ा इदारे से या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट से आप करवाओगे टेस्ट और फिर उसको अपलोड करोगे। यस, इन अदर केस आपको उसको यस क्लिक करना है।
किसी किस्म की मिसप्रिंट नहीं है, रेस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट कोई पानी में रह गया था, बारिश में था, घर चेंज कर रहे थे, ख़राब हो गया था, तो प्लीज़ नया निकलवा के भेजिएगा। इस किस्म का कोई भी जिस पर ज़रा सा भी मिसप्रिंट है, कुछ मिट गया है, ये नहीं, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वैलिड ओरिजिनल CNH पासपोर्ट है, हाँ जी बिल्कुल, उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सबमिट। उसके बाद में अब ये क्या होगा, ये इस तरह से आपके पास एक पेज आएगा। क्योंकि आपकी डिग्री ऑलरेडी टेस्टेड नहीं है, आप नो पे क्लिक करोगे। अच्छा, अब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसका एक डिग्री करवानी है आपने, और उसी की एक फ़ोटोकॉपी करवानी है। तो हर फोटोकॉपी का 700 रुपये और हर डिग्री का ये है। एक आपका ट्रांसक्रिप्ट आपने करवाना है और उसी की एक फ़ोटोकॉपी अटैच करवानी है। तो आपका टोटल बिल कितना बन जाएगा, 3400। अब आप इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और कुछ पूछ रहा है कि आपका मोड ऑफ अटेस्टेशन क्या है। अब जैसे हमने बोला था, एक वॉक इन अर्जेंट है और एक अटेस्टेशन थ्रू कोरियर है। हम अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करते हैं और हम कहते हैं कि हम इनसाइड पाकिस्तान करवाना चाहते हैं। वो पूछ रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। मैं यहाँ पे लाहौर लिख देती हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था मुझे लाहौर बहुत पसंद है। लाहौर लिख देते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब उसने कह दिया है कि अब आपने क्या करना है जनाब, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अटेस्टेशन के लिए भेजना चाह रहे हैं, आपने इंश्योर करना है कि आप उन्हें रीडेबल स्कैंड कॉपीज़ ऑफ CNIC एंड डिग्रीज अलॉन्ग विद ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड कर दें। और डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने हैं वो फॉर्मेट होना चाहिए PNG एंड JPG या PDF। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। आप यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। यहाँ पे भी आप अपलोड पे क्लिक करोगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे। और यहाँ पे आप कोई भी और आपने कोई क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। अब यहाँ पे अपलोड करने के लिए अभी के लिए व्हाट आई विल डू, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। और फाइल्स ये हो गया और इसको मैं ओपन करके, सॉरी, इसको मैं एडिट ओपन करते हैं, कुछ लिख देते हैं और इसको सेव एज करके PDF कर लेते हैं और सैंपल डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। क्लोज करते हैं और डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और ये सैंपल हमारे पास आ गया। इसको अपलोड करते हैं और इसी को फिर से अपलोड करते हैं। ये अपलोड होगी 2 डिग्रीज। उसके बाद में हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, सो क्या है यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना हो तो वो कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट। अब अटेस्टेशन डिटेल्स पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे अपने मोड ऑफ अटेस्टेशन सेलेक्ट करना है। हमने अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट को है वो लाहौर कर लिया और हम फ्रॉम पाकिस्तान जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद में ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी आ गई हैं। डिग्री डिटेल्स अगर ऑलरेडी टेस्टेड है, नहीं जी ऑलरेडी टेस्टेड नहीं है, हम फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने ये किया कि हमें एक डिग्री और उसकी एक ही फ़ोटोकॉपी, एक ट्रांसक्रिप्ट और उसकी एक ही फ़ोटोकॉपी जो है वो अटैच करवानी है। जो HEC से आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाते हो उसमें जो ओरिजिनल हैं वो आप वैसे ले लेते हो और जो फोटोकॉपीज़ हैं वो आपको सील एनवेलप में चाहिए होती हैं। और इसमें जो आप वैसे का आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, अगर आप उस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो उसमें भी एक्सप्लेन किया कि ये जो रेफरेंस नंबर होता है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप बाद में R&D डिपार्टमेंट जाते हो, अपने उस रेफरेंस नंबर के साथ जब ये डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होकर आपके पास आ जाते हैं, फिर आप उनसे इनको सील एनवेलप में लेते हो एंड दे यूज़ दैट स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर आपके हर फोटोकॉपी पे और वो उसी हिसाब से आपको सील करके देते हैं। तो आपको एक एक फ़ोटोकॉपी जो सील एनवेलप में वेस्ट को भेजनी है, इसलिए आपको फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए, उसकी कलर्ड फ़ोटोकॉपीज़ करवाइएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आप वेस्ट पे अपलोड करेंगे
जब आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। तो बेसिकली स्टेप्स इस तरह से होता है, जब आपको एक दफ़ा आपकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी से अटेस्ट होकर एजेंसी से मिल जाती हैं, तो जो ओरिजिनल अटेस्टेड होती हैं वो आप अपने वेस्ट प्रोफाइल में अपलोड करते हो, और जो फोटोकॉपीज़ होती हैं वो सील्ड एनवेलप में आप उनके पास भेजते हो और पेमेंट कर देते हो। तो जैसे ही वो रिसीव करते हैं विदिन 35 डेज़ वो आपको आपकी ECA रिपोर्ट भेज देते हैं। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे CNIC ऑलरेडी, क्योंकि मैंने प्रोफाइल बनाया था, जब आप ये बनवाओगे तब वो आपसे CNIC सारी चीज़ें अपलोड करने को बोलेंगे। आपका ऑलरेडी अपलोडेड है इस पर, आपने जो अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी हैं, और ये सारी चीज़ें अगर रिक्वायर्ड हो तो दैट इज़ फाइन, अगर नहीं, क्योंकि जब आप HEC को भेजती हो चीज़ें तो वो आपकी एप्लीकेशन को इनिशियली स्क्रूटनाइज करते हैं, और अगर उनको कुछ एडिशनल चीज़ चाहिए होती है तो वो आपको ईमेल कर देते हैं, फिर आप उस एडिशनल चीज़ का यहाँ पे ऐड करते हो और भेजते हो। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, अब ये आपकी सारी डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद उसने फैच कर दी हैं जो हमने डाली थी। फुल नेम है, जेंडर फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ ये है, ये एड्रेस है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे कि ये ऊपर जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, और ये आपकी एक, अब समझ लें कि आप उनको ऑथराइज कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो सारी चीज़ें। उसके बाद में आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। अब जो OTP है ना वो आपको आएगा आपके फ़ोन पे या आपके ईमेल ID पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना वो OTP लिख देंगे और आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। योर एप्लीकेशन फॉर डिग्री अटेस्टेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपका रेफरेंस नंबर है। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में एक मैसेज आता है, उस मैसेज को हम आपको शो कर देंगे कि इनिशियल स्क्रूटनी के लिए जा चुका है, और अब आपको जो है ना वो हम ईमेल के ज़रिए बता देंगे कि किस डेट को आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे, सो दैट आप उनको रिसीव कर सकते हैं। ये प्रीवियस होता था, अभी के लिए ये होगा कि वो आपको फर्दर स्टेप जो है वो थ्रू ईमेल इन्फॉर्म कर देंगे। सो वी विल वेट कि वो हमें कब भेजते हैं, और जैसे वो ईमेल आएगी वो वाला स्टेप भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि नेक्स्ट क्या हुआ था।